हेलो 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 एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 25 दिन की इस फिजिक्स मास्टर क्लास की सीरीज में, जिसमें हम फिजिक्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। और आज की क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको फ्री के 4 मार्क्स बांटने वाला हूं। नीट का कोई एक ऐसा सिंगल पेपर मुझे उठा के बता दीजिए जिसमें लॉजिक गेट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 110% हर नीट के पेपर में आपको लॉजिक गेट से एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसा पेपर आज तक नीट का नहीं बना जिसमें लॉजिक गेट से सवाल ना हो, और कई कई बार 2 बार भी देखने को मिलता है। सर ये तो हमारी फिजिक्स मास्टर क्लास के सारे वीडियोस का ही नियम है, बट दोस्त लॉजिक गेट तो एक ऐसा टॉपिक है मित्र जो सबसे इजी है, जो सबसे इजी। अगर पूरी फिजिक्स में मुझे कोई ये पूछे कि भाई सबसे इजी और 100% आने वाला टॉपिक बताओ, तो दोस्त मैं लॉजिक गेट कहूंगा। जब आप मेरी 25 दिनों की 25 टॉपिक की लिस्ट को खोल के देखेंगे तो उसमें भी आपको पहला जो टॉपिक दिखेगा वो लॉजिक गेट दिखेगा। बट इसको थोड़ा सा बाद में इसीलिए लिया दोस्त क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ बेसिक्स आपको पहले पढ़ा लिया जाए। वैसे लॉजिक गेट का पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, बट लॉजिक गेट दोस्त फ्री के 4 नंबर हैं, ये ध्यान रखना। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अगले 20 से 25 मिनट में लॉजिक गेट को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इससे मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और सर ये इतना आसान है, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, सब पूरे इंडिया के सभी बच्चों को पता है, पर फिर भी 70% से भी ज्यादा बच्चे जो रहते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। वो सब कभी समझ ही नहीं पाते कि ये जाल है क्या। बट दोस्त मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे, अगले 20 से 25 मिनट आपका ध्यान केवल इस क्लास में रह गया, मैं गारंटी दे रहा हूं लॉजिक गेट का कोई सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। मैंने जीवन में एक ही बार लॉजिक गेट पढ़ा है, उसके बाद से लेकर आज दिन तक लॉजिक गेट का कोई सवाल कभी गलत नहीं हुआ है, चाहे कितना भी मुश्किल। इसमें मुश्किल कुछ आ ही नहीं सकता है, एक ही नियम है, वो नियम आपको आ गया, कभी आपका लॉजिक गेट का कोई सवाल गलत नहीं होगा। और वो जो नियम, वो जो सूत्र, वो जो एक क्या कह सकते हैं जड़ी बूटी मेरे पास है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको देके जाऊंगा। साथ ही इसके पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे मित्र, पिछले 5 साल में नीट में जितना है। और मैं बता रहा हूं दोस्त, आप चुटकी मतलब मैं बता रहा हूं, मैं जब तक यहां सॉल्व करूंगा उससे पहले आप ऑप्शन टिक कर देंगे। इस 20 से 25 मिनट की क्लास को देखने के बाद मैं हमेशा कहता हूं क्लास देखना, नोट्स रिवाइज करना, प्रैक्टिस शीट को करना, फिर पीवाईक्यू करना। मैं कहूंगा इस क्लास को देखने के जस्ट बाद हम पीवाईक्यू साथ में सॉल्व करेंगे, आप खट खट से आंसर टिक करेंगे। इतनी आसान सी क्लास होगी लॉजिक गेट की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं मित्र। उससे पहले बता दें हम हमारा ओवरव्यू चैप्टर का तो बताएंगे, बट 2023 में मित्र फिजिक्स में नीट में 165 मार्क्स और जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल आपके बड़े भ्राताश्री ने स्कोर किया है। और अब बारी तुम्हारी है, वही ज्ञान आज आपको देने के लिए आए हैं। ओवरव्यू क्या क्या पढ़ेंगे सर? एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, लॉजिक गेट। भाई हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलना कि सर अब हिंदी में पढ़ाओ, लॉजिक गेट की कोई हिंदी नहीं है। लॉजिक गेट एक डिजिटल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसकी कोई हिंदी होती ही नहीं है। जो समझाने की चीज रहेगी वो मैं हिंदी में समझाऊंगा, बट ये नॉट गेट को नॉट ही कहते हैं, NOT ऐसा हिंदी में लिख के नहीं ला सकता मित्र में। एंड गेट, और गेट, रूल ऑफ बुलन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। नैंड गेट, नॉर गेट, और साथ में लास्ट में हम पीवाईक्यू भी करेंगे। 2 अलग से स्पेसिफिक हमारे पास गेट्स हैं, XOR एंड NXOR, उनको भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्त देखिए एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मेरा काम है समझाना। अगर अपन बात करें तो एक बात समझना, लॉजिक गेट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको बताने का तरीका ही क्या है दोस्त, लॉजिक गेट्स है, ठीक है। अब समझना, अपन जो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें किसी भी सिग्नल को ये देखो +12 वोल्ट, -6 वोल्ट, इस तरीके से नॉर्मल ग्राफ बना के बताते हैं। बट जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो वहां आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं मित्र। क्या 2 ऑप्शन होते हैं? या तो हाई आउटपुट या लो आउटपुट। अगर हाई है तो उसको 1 लिखिए, लो है तो उसको 0 लिखिए। अगर लाइन ऐसी ऊपर है मतलब वो 1 है, लाइन अगर ऐसी नीचे है मतलब वो 0 है। कभी भी ये वैल्यू नहीं देखी जाएंगी, केवल ऊपर मतलब 1, नीचे मतलब 0। तो 2 ही आउटपुट पॉसिबल होते हैं लॉजिक गेट के केस में, पहला +1, दूसरा 0। तो ये -1 होगा सर? नहीं होगा, ये 2 ही आउटपुट होंगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एनालॉग में आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है दोस्त लॉजिक गेट्स? इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। मतलब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा इनपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। अगर आप यहां इतना इनपुट वोल्टेज देंगे तो बाहर कितना निकलेगा? बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्त, बट लॉजिक गेट के अंदर 2 ही तरीके होते हैं। अगर आप इनपुट या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं।
और आउटपुट भी या तो 0 निकलेगा या 1 निकलेगा, डिपेंड करेगा कि इसके बीच में कौन सा गेट है। तो उन्हीं डिफरेंट टाइप के गेट को हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और दो कुछ अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकल का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बेसिक गेट्स के अंदर कौन से आते थे, ये 3, यूनिवर्सल गेट्स के अंदर कौन से आते थे, ये 2 आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, समझिएगा मित्र। लॉजिक गेट का सीधा सा फंडा मैं आपको समझाऊं तो एक गेट होता है, बीच में एक डिवाइस होता है, उन्हीं को हम बारी बारी से एक एक सभी डिवाइसों को पढ़ेंगे, और 2 ही ऑप्शन होते हैं, 0 और 1। अगर आपका इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा या 1 होगा, या फिर आपका इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 0 होगा या 1 होगा। यही पढ़ा जाता है लॉजिक गेट के केस में, हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन गेट। देखो नॉट से समझ में आ रहा है, नॉट का मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल ट्रिक से आपको पूरे गेट याद करवा के जाऊंगा। नॉट का मतलब नहीं, मतलब जो होना चाह रहा है वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो इनपुट आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। अगर दूसरी दिशा में मैं बात करूं तो इन्वर्जन गेट कहते हैं। इन्वर्जन गेट का मतलब कि अगर इनपुट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। मतलब अपने पास तो 2 ही ऑप्शन है सर, क्या 2 ऑप्शन है, समझिएगा मित्र। अपने पास तो 2 ही ऑप्शन है, इनपुट में और आउटपुट में, दोनों जगह केवल 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है, यहां या तो 0 होगा या 1 होगा, और यहां भी या तो 0 होगा या 1 होगा। और बीच में अगर मैं नॉट गेट बना दूं, अगर बीच में मैं नॉट गेट बना दूं तो नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है, इनवर्स। इनवर्स यानी कि अगर यहां 0 है तो यहां क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहां 1 है तो यहां क्या आएगा, 0 आएगा। जस्ट उल्टा काम करता है कौन, नॉट। नॉट मतलब नाम से ही क्लियर है, जस्ट उल्टा काम करेगा। देखिए समझिएगा, नॉट गेट का निशान कैसा होता है, तो आपको एक ट्राइंगल दिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे एक ओ दिखेगा, नॉट। देखो ओ नॉट गेट आपको इस तरह का दिखेगा। ये आपको याद रहना चाहिए, जब भी सर्किट आए और बीच में ऐसा कुछ दिख जाए तो उसको नॉट गेट कहते हैं। और यहां अगर आउटपुट ए है तो यहां ए के ऊपर एक छोटी सी लाइन आ जाएगी दोस्त, और ये उसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब देखिएगा, 2 इनपुट नॉट गेट, अगर a इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसी को क्या कहते हैं हम, ट्रूथ टेबल कहते हैं। हर गेट के लिए आपको एक ये डायग्राम और ये ट्रूथ टेबल 2 याद रहनी चाहिए। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा हर चीज। देखिए जो यहां होगा उसका जस्ट उल्टा यहां होगा। तो अगर इनपुट a इक्वल्स टू 0 है तो आउटपुट a बार इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। अगर इनपुट a इक्वल्स टू 1 है तो आउटपुट कितना होगा, 0 होगा। ट्रूथ टेबल क्या है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा मित्र, रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप मुझे सुनते जाइए 15-20 मिनट। आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम हर एक चीज सिखा दूंगा। लॉजिक गेट पढ़ने की चीज है ही नहीं, मैं बता रहा हूं। लॉजिक गेट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो एक स्मार्ट तरीका है जो मैं आपको सिखा के जाऊंगा दोस्त। तो कदे ही ये कोशिश मत कीजिएगा हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, सब समझ में आएगा, सब याद होगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा। नेक्स्ट अपना सेकंड गेट है एंड गेट। नॉट गेट में जस्ट उल्टा तो होता था, एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट अगर हाई है, इफ बोथ इनपुट इज हाई, और आउटपुट लो होगा जब बोथ इनिशियल इनपुट इज लो। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, मैं आपको आसानी से समझा देता हूं थोड़ा सा। ये तो भाई क्या है, बनी बनाई चीज है। सबसे पहले एंड गेट दिखता कैसा है, तो एंड गेट कुछ ऐसा होगा, इसमें 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, और इसको मैंने बोल दिया A बार। ठीक है, तो समझिएगा एंड गेट जो है, एंड गेट उसका नियम है मित्र। एंड गेट का नियम क्या है, जब A और B दोनों 0 होंगे तो यहां भी 0 होगा। जब A और B दोनों 1 0 और 1 1 होगा तो भी 0 होगा। अगर ये 0 और ये 1 होगा तो भी 0 होगा, और दोनों 1 होंगे तो ये भी 1 होगा। तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए किसके, और ये ट्रूथ टेबल मैंने तुम्हारे सामने बना दी। एंड गेट की एक ही चीज आपको याद रखनी है, क्या, जब दोनों जगह इनपुट 1 1 होगा तभी एक आंसर आउटपुट में आएगा, बाकी कुछ भी कंडीशन हो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए देखिए समझिएगा, एंड गेट अपन ने यहां बना दिया। ये देखो, आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ए डॉट बी। एंड गेट के लिए अपन क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी के लिए अपन ये कहेंगे दोस्त कि अगर एक 0 है दूसरा भी 0 है तो आंसर कितना आएगा, 0। एक 0 है दूसरा 1 है तो आंसर कितना आएगा, 0। एक 1 है फिर 0 है, आंसर 0। केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों अगर 1 1 हुए, दोनों 1 1 हुए, तभी तीसरा आंसर 1 आएगा। ये उसका एक सर्किट है जिसका कोई यूज नहीं है, आप देख सकते हैं। इस सर्किट से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये बैटरी है, ये लैंप है,
इसमें से करंट जब जाएगी तब ये लैंप जलेगा, पर कब जलेगा? ये तब जलेगा दोस्त जब ये दोनों ही क्या होंगे, बंद होंगे। देखो अगर आप ए को क्लोज कर देते हो फिर भी करंट यहां तक जाएगी फिर रुक जाएगी, अगर आप इसको भी क्लोज कर देते हो तब ये लैंप जलेगा, मतलब ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए इनपुट, तब यहां पर आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, एक मिलेगा। मतलब एंड का फंडा क्लियर है, दोनों इनपुट कितने होने चाहिए, +1 होने चाहिए या एक एक होने चाहिए, तभी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक को एक कर देते और एक को 0 कर देते तो भी आपको कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो एंड गेट का फंडा क्लियर है, समझ में आया? देखो सबसे पहले नॉट गेट समझा था, नॉट का मतलब उल्टा, एंड का मतलब दोनों जगह आपको 1-1 आउटपुट, अगर दोनों जगह आपको 1-1 इनपुट देना होगा तभी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे अगले गेट की ओर चलते हैं दोस्त, और गेट। और गेट जो है वो एंड गेट से थोड़ा अलग है, वहां आपने देखो 4 कंडीशनें थी, वहां पर क्या कंडीशन थी, 0-0 था तो आपको क्या मिला, 1 मिला, सॉरी 0 मिला, ठीक है। 0-1 था तो भी आपको क्या मिला, 0 मिला। अगर 1-0 था तो भी आपको क्या मिला, 0 मिला। बट 1-1 था, उस एक कंडीशन में आपको क्या मिला, 1 मिला। ये अपने किसकी बात की थी, एंड गेट में, ठीक है दोस्त, ये अपन ने एंड गेट में बात की थी। बट और गेट थोड़ा सा अच्छा है, ये कहता है केवल मुझे एक जगह पर 1 दे दो, मैं आपको आउटपुट में 1 दे दूंगा। इसका कहना यह है आप मेरे को एक जगह पर 1 दे दो इनपुट में, आउटपुट आपको 1 दे दूंगा। मतलब वहां पर 3 कंडीशन में 0 आ रहा था दोस्त, यहां पर केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें 0 आएगा, और 1-1 में तो 1 आएगा ही आएगा, 1-0 में भी 1 आ जाएगा, 0-1 में भी 1 आ जाएगा। मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें 0 आता है, जिसमें दोनों ही 0 हो। और इसका देखिए दोस्त सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और अगर मैं सर्किट की बात करूं तो इसमें वहां पर सीरीज में लगे हुए थे, इसलिए दोनों का क्लोज होना जरूरी था। यहां अगर एक भी क्लोज हो गया तो करंट यहां से ऐसे चली जाएगी, या फिर केवल ये क्लोज हो गया तो भी यहां से ऐसे चली जाएगी, और दोनों ही क्लोज है तो दोनों में से जाकर यहां चली जाएगी और लैंप जल जाएगा। तो और गेट और भी आसान चीजें हैं, समझ सकते हैं। कुछ रूल पढ़ेंगे, 2 महान वैज्ञानिकों ने रूल दिए थे। इन्होंने ऐसा बोला था कि a+0 a होता है, a+a वो भी a होता है, a.a भी a होता है, a.a सर a² होता है, ऐसा मत बोल देना, यहां वो सब नियम नहीं लगेंगे, a ही होता है। a.a बार 0 होगा, a बार का मतलब क्या हो गया, जस्ट उल्टा, वो 0 के बराबर ही हो गए। और a बार इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है। ऐसे नियम दिए गए हैं। मतलब कुछ आप ऐसा देख सकते हैं कि a.b का बार है तो उसको आप a बार प्लस b बार लिख सकते हैं, a प्लस b का बार है तो उसको a बार डॉट b बार। कहां यूज होगा हम आगे समझेंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं एक भी चीज रटनी नहीं है, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम आपको समझा दूंगा, ठीक है, हर चीज समझा दूंगा। बट जैसे अपने वहां फॉर्मूला था a² प्लस b² या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे ही कुछ इनके भी फॉर्मूले है। a डॉट b पूरे के ऊपर बाहर आ जाए तो a प्लस b, इस बाहर का मतलब भाई कुछ नहीं है, सीधा सीधा मतलब है उल्टा, जो इनपुट या आउटपुट दे रखा उसका उल्टा करना है। अगला गेट पढ़ते हैं हम, नैंड गेट, NAND। नैंड कुछ नहीं है, एंड तो आपको दिख ही रहा है, आगे एन है, एन का मतलब क्या हो गया, नो, मतलब जो बन रहा है उसका उल्टा कर दो। देखिए यही अपना क्या है, एंड गेट है। एंड गेट यही तो था, इसके आगे जब भी एक ऐसा डॉट लगा हुआ आ जाए तो वो कौन सा गेट बन जाएगा, NAND। एंड के आगे एक एंड लगा दिया, मतलब जो आउटपुट आ रहा था उसका जस्ट उल्टा कर दो। देखो एंड गेट में अपन ने क्या बोला था, इनपुट A है और B है, तो आउटपुट क्या आ रहा था, A डॉट B। अब यहां A डॉट B का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। A डॉट B के बार को अपन क्या लिख सकते हैं, A बार प्लस B बार भी तो लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो समझिएगा दोस्त, इसमें क्या होता है, 0 + 0 तो 1 होगा। चलो मैं आपको आसानी से समझाता हूं। देखिए मैं एक ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मित्र, नैंड गेट आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां लिख रहा हूं इनपुट A B, ये दो क्या हो गए अपने इनपुट हो गए। उसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं एंड गेट का क्या रिजल्ट होगा, और यहां मैं लिख रहा हूं NAND, नैंड गेट का क्या रिजल्ट होगा। देखिए अगर अपन एंड गेट के लिए देखो, मेरे को इस आदमी से कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ आप तो मेरे को मेरे साथ साथ ये बताओ, अगर ये 0 हुआ ये भी 0 हुआ तो एंड गेट में क्या आंसर आएगा, 0। ये 0 ये 1 तो भी 0, ये 1 ये 0 तो ये भी 0, अगर ये 1 ये 1 तो ये भी 1। तो नैंड गेट में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। मतलब दोनों आप 1 1 दे दोगे तो यहां 0 आ जाएगा। तो एंड का जस्ट उल्टा क्या है, नैंड है। अब देख सकते हैं ट्रूथ टेबल, देखो 0 0 था तो 1 आया, 1 0 था तो 1 आया, 1 0 था तो 1 आया, 1 1 है तो 0 आया। अलग से याद मत कीजिए नैंड गेट को, एंड का जो आंसर है उसी का उल्टा कर दीजिए, नैंड आ जाएगा। वही नॉर, और अपन ने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा नॉर हो गया। कैसे मैं समझाता हूं आपको, देखो और गेट का कैसा था डायग्राम, कुछ ऐसा था, ये A ये B और यहां बाहर जो निकला उसको अपन ने A प्लस B बोला था, ठीक है। बट यहां आगे क्या लग जाएगा, अगर एक डॉट लग जाता है ये कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर गेट, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, A डॉट B का बार, ठीक है। तो अब एक बार फिर ट्रूथ टेबल बनाते हैं अपन दोस्त, मेरे साथ साथ बनाइएगा मित्र।
ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है। मैं तो 3 को ही देख रहा हूं, ए बी और गेट के लिए क्या आंसर होगा और उसके बाद अपन देखेंगे नॉर गेट के लिए क्या आंसर होगा। अगर एक है, सॉरी ये 0 है, ये 0 है तो ये भी 0, ठीक है सर। ये 0 है, ये 1 है तो यहां भी 1, ठीक है सर। अगर ये 1 है, ये 0 है तो यहां भी 1, ये 1 है, ये 1 है तो यहां भी 1। भाई ये तो समझ में है कि नहीं है? और गेट में केवल 1 चाहिए था अपन को +1, तो अपना आंसर 1 आ जाता था। एंड में दोनों चाहिए थे, ठीक है। तो नॉर में आंसर कितना आएगा 0, सॉरी 0 है तो यहां पर आंसर कितना आएगा 1, यहां पर आंसर कितना आएगा 0 0 0। जस्ट उल्टा कर देना है, बहुत आसान सी बात है मित्र। वापस एक बार देख लो, यही चीज मैच करके देख लेना, बहुत आसान सी चीज। ये क्या है, कुछ नहीं है, ये पीपीटी बनाने वाले ने डाल दिया, कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। दो अब स्पेशल गेट पढ़ेंगे अपन, कौन से, XOR और XNOR। अपन केवल XOR को समझेंगे, इसका जस्ट उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा XNOR। तो इसमें क्या होता है देखना, 0 0 इक्वल्स टू 0, 0 1 इक्वल्स टू 1, 1 0 इक्वल्स टू भी 1। बट ये एक चीज अलग है दोस्त, क्या 1 1 इक्वल्स टू, मतलब XOR कुछ नहीं है, और का ही एक मॉडिफिकेशन है दोस्त, और का ही मॉडिफिकेशन है। और में क्या होता था, 0 0 इक्वल्स टू 0 होता था, 0 1 इक्वल्स टू 1 होता था, 1 0 इक्वल्स टू भी 1। अगर एक भी पॉजिटिव आ गया तो यहाँ 1 मिल जाता था अपन को, एक जगह भी 1 आ गया तो यहाँ 1 मिल जाता था, और दोनों जगह 1 आता था तब तो 1 मिलता ही था और में। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब दोनों जगह 1 आ गया तो भी 0 मिलेगा। मतलब आप XOR के लिए ये कह सकते हो कि इफ दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा 0। देखो यहां दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0, यहां भी दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 1 आएगा, देखिए, और बाकी दोनों कंडीशन में 0 आएगा। तो ये 2 स्पेशल गेट हैं, इनका नियम भी आपको याद रखना है। अब करेंगे अपन जलवा, दिखाएंगे क्या अपना जलवा, बहुत आसान सी चीजें हैं, समझिएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट्स आर शो, ये 4 लॉजिक गेट दिख रहे हैं। पीक आउट विच वन आर फॉर एंड गेट, NAND गेट एंड नॉट गेट। मतलब आपको बताना है रेस्पेक्टिवली कि इनमें से एंड गेट कौन सा है। सर बहुत आसान सी बात है, एंड गेट कौन सा है, ये रहा अपना एंड गेट। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, देखिए 2 2 2 ऑप्शन को हटाइए मित्र। उसके बाद क्या आना चाहिए, NAND मतलब एंड के जस्ट आगे ये हो गया तो इसको क्या कहेंगे, NAND कहेंगे। तो चौथा आना चाहिए फिर, तो चौथा किस में आ रहा है दोस्त, ये आ रहा, आंसर ये सही हो गया। देखिए दोस्त आप नीट कितनी मूर्खता से सवाल पूछता है, ये देखिए सबसे पहले एंड पूछा फिर NAND पूछा। मतलब इतनी सी बात तो क्लियर है कि एंड और NAND एक जैसे दिखते, केवल आगे डॉट होना चाहिए। अगर आप गलती से भूल भी गए तो ये याद कर लेना कि दोनों दिखते तो एक जैसे ही है, खाली आगे नॉट होना चाहिए। तो देखिए ये देखिए आप दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आगे नॉट दिख रहा है, और इन दोनों से अपना आंसर मैच हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक और गलती इन्होंने क्या की, इन्होंने बोला कि एक NAND और एक नॉट, मतलब कि हर ऑप्शन में केवल यहां पर 2 चीजें ऐसी हैं। देखिए 2 NAND और नॉट, जब भी n आएगा तब आगे गेट के आगे एक डॉट बना हुआ आएगा, ठीक है। इन्होंने पूछा NAND और नॉट, देखो अपन इन दो में कंफ्यूज है कि इन दोनों में से कौन सा NAND और कौन सा नॉट। अगर इतना भी समझ में नहीं है यहाँ, नीट तुम्हारे लिए नहीं है दोस्त। क्यों है, ये दोनों ही हो सकते, क्योंकि एक के आगे डॉट है, दूसरे के आगे भी डॉट है। ये दोनों में से कोई एक NAND और एक नॉट है, तो अब आप पता लगा सकते हैं NAND कौन सा है जो एंड की तरह दिखेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें ये दोनों साथ में होंगे, अदरवाइज वो ऑप्शन दूसरा ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखिए कितनी मूर्खता और आसानी से सवाल पूछा जाता है। मैंने क्या ट्रिक समझाई क्वेश्चन सोल्व करने की, समझ में नहीं है कोई बात नहीं, तुमको याद था तुमने सीधा सीधा कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं दोस्त। थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर दूं प्रश्न को, फिर हम समझेंगे कि कैसे होगा ये सवाल। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलो देखिए मित्र, ए लॉजिक गेट सर्किट हैज 2 इनपुट A एंड B, आउटपुट Y, द वोल्टेज फ्रॉम A एंड B Y शो। मतलब ये देखो इन्होंने ये 2 तो इनपुट दिए हैं, ठीक है, और ये एक आउटपुट दिया है। अब आपको इन इनपुट आउटपुट को देखकर सबसे पहले क्या बनानी होगी दोस्त, ट्रूथ टेबल बनानी होगी। और वो ट्रूथ टेबल कौन से गेट की ट्रूथ टेबल से मैच हो रही है वो आपको देखना होगा। सर मतलब हमको सभी गेट की ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए? नहीं भाई, याद करने की क्या जरूरत है, ध्यान से समझिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं। सर इनसे ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जो पहले अपन ने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था, जो नीचे दिख रहा है उसका मतलब क्या है 0, और जो ऊपर दिख रहा है उसका मतलब क्या है 1। तो आपको इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेना है अलग अलग पार्ट में, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मैं पूरा आपको एक बार मिटाकर वापस समझाता हूं, ठीक है। अपन ट्रूथ टेबल बना रहे हैं यहां पर दोस्त, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यहां A लिखूंगा, यहां B लिखूंगा, यहां Y लिखूंगा, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या करना है मित्र, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट ये रहा,
पहले पार्ट में देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कि 0 0 0, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट ये रहा, यहां तक दूसरा पार्ट है, ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 है, ये भी 1 है, यानी कि 1 1 1, ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा है, ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए 0 1 0, यानी कि यहां पर क्या है 0, यहां 1 है और यहां भी क्या है 0। चौथा पार्ट देखिए, सारे पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप 4 करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 1 0 0, यानी कि यहां 1 है, यहां 0 है, यहां भी क्या है 0 है, ठीक है। तो ऐसा तो अपन को कहां देखने को मिलता था सर, जब दोनों एक आए तभी 1 आंसर में आए, ऐसा अपन को कहां देखने को मिलता था, ऐसा सर अपन को एंड गेट में देखने को मिलता था। एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा एंड गेट। इस तरीके से सवाल बहुत आते हैं, एक बार समझिए। जब भी ऐसे इनपुट आउटपुट आपको इस तरीके से दिखा जाए, जो नीचे होगा उसको अपन क्या बोलेंगे 0, देखो जो नीचे होगा उसको अपन 0 बोलेंगे, जो ऊपर होगा उसको अपन 1 बोलेंगे। इस तरीके से पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। क्या सभी गेट की ट्रूथ टेबल अपन को याद होनी चाहिए? नहीं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू याद होना चाहिए। ओवरव्यू मतलब सर देखो, ओवरव्यू कैसे याद रहता है मैं बता रहा हूं आपको। ओवरव्यू कैसे याद रहता है, और गेट में सर हमने पढ़ा कि अगर एक भी पॉजिटिव है, एक जगह भी अगर 1 है तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। और गेट में अपन ने पढ़ा कि अगर दोनों जगह भी, चलो और गेट में मैं पूरा एक बार तुमको अच्छे से समझा देता हूं, एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट। और गेट में अपन ने पढ़ा सर कि अगर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, अगर एक इनपुट भी 1 है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। एंड गेट में अपन ने पढ़ा सर, क्या पढ़ा, इफ दोनों इनपुट 1 होंगे तब ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो इस तरीके से आप सभी लॉजिक गेटों का एक एक कर सकते हैं। और गेट में क्या है, नॉर गेट में जस्ट उल्टा ऑपोजिट, और नेंड गेट में इसका जस्ट ऑपोजिट। और सबसे मेन बात कहूं, इन 4 के ऊपर ही आपको नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर ऐसा ही सवाल, क्या आप इस सवाल को सॉल्व करके, इन्होंने तो पहले से ही डिवाइड करके दिया, देखो पहले से डिवाइड करके दिया, मतलब क्या हमारे लिए सॉल्व करना और आसान हो गया सर? बिल्कुल हो गया मित्र। देखिएगा आप, मैं यहां पे बना रहा हूं ट्रूथ टेबल, यहां मैं लिख रहा हूं ए, यहां मैं लिख रहा हूं बी और यहां मैं लिख रहा हूं सी। तो देखिए ए और बी इनपुट है और सी आउटपुट है। देखो क्या, द फिगर शो ए लॉजिक सर्किट विद 2 पॉइंट ए बी इनपुट एंड सी आउटपुट, ठीक है सर। अब देखो यहां कितना है सर 0, यहां कितना है 0, तो यहां भी 0 आया, मतलब मैं लिखूंगा 0 0 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है सर। दूसरा देखिए आप, यहां कितना है 1, यहां कितना है 0, यहां 1 आया, मतलब 0 1 सॉरी 0 0 1 इक्वल्स टू भी कितना आया 1 आया। तीसरा देखिए मित्र 1 1 1, मतलब तीसरा भी क्या हो गया 1 1 1। इससे आगे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता पड़ रहा कौन सा गेट है मित्र, और गेट है। कैसे, और गेट में 0 0 इक्वल्स टू 0 आता था, 1 1 इक्वल्स टू भी आता, पर ये तो एंड में भी आता था और में भी आता था सर। बट जब एक ही +1 हो और आंसर अपना 1 आ जाए, तो ऐसा किस में होता था, केवल और में होता था। एंड में दोनों का 1 होना जरूरी था, आंसर हो जाएगा और गेट। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत चुटकियों में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको कुछ इस टाइप के सवाल दिखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक तो मैंने अभी पहले करवाया वैसा आपको दिख जाएगा, और दूसरा इस टाइप का सवाल दिख जाएगा। टू गेट एन आउटपुट y इक्वल्स टू 1 इन अ गिवन सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको इस लॉजिक गेट में आउटपुट 1 चाहिए तो कौन सा ट्रूथ टेबल जो है वो सही है, ए बी सी डी में से। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा दोस्त ये कौन सा गेट है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये कौन सा गेट है। एक बार आप सोचकर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखना मित्र, यहां क्या बोल रहा है, टू गेट एन आउटपुट y इक्वल्स टू 1 इन गिवन सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको इनपुट के दिए हैं ए बी सी में, बारी बारी से ये 4 ऑप्शन आपको रख के देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन में y इक्वल्स टू 1 आएगा। तो बहुत आसान सी बात है, देखिए मित्र, यहां मैंने 1 रखा, यहां 0 रखा, यहां भी 0 रखा, तो 1 1 ये कौन सा गेट है मित्र, और गेट है। 1 1 1 0 क्या होता है, यहाँ 1 होता है, यहां से 1 आया इनपुट और यहां से क्या आ गया 0 आ गया। 0 और 1 एंड गेट में कितना होता है 0, क्या ये आंसर सही होगा, नहीं। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, y में 1 तभी आएगा जब इन दोनों का आंसर कितना है 1 आए, जब इन दोनों का आंसर 1 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक एक ऑप्शन चेक करने जाएंगे समय निकल जाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक एक ऑप्शन चेक करें, पर थोड़ा सा समझिए ये कौन सा गेट है, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में 1 आंसर आउटपुट में कब आएगा,
जब दोनों जगह इनपुट कितना हो 1 हो और यहां भी कितना हो 1 हो। अब दोनों जगह इनपुट 1 आना चाहिए, मतलब कि सी कितना होना चाहिए, सी तो पक्का 1 होना चाहिए सर। सी 1 किस में दे रखा है, 1 में ही दे रखा है, तो यही आंसर अपना करेक्ट है। देखिए बी आंसर करेक्ट है। बहुत आसान सा सवाल था मित्र, देखिए चुटकियों में सोल्व किया। अब मैं आपको फिर एक बार समझाता हूं मित्र, देखिए नीट वाले कितने आसान सा सवाल देते हैं। आपको अगर y 1 चाहिए और ये एंड गेट है, इसका मतलब ये दोनों कितने होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए सर, ये दोनों 1 1 होने चाहिए। अब यहां तो गेट लगा हुआ था, इसको तो सॉल्व करके अपन देखेंगे कि यहां कब 1 आ सकता है, बट यहां केवल सीधा तार है, यानी कि अगर c इक्वल्स टू 1 होगा तभी ये इनपुट कितना होगा अपना 1 होगा। तो c इक्वल्स टू 1 कौन से ऑप्शन में, केवल इस ऑप्शन में। आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं इस ऑप्शन को, एक ही जगह 1 रखिए, यहां पर 0 रखिए, और गेट में अगर एक भी 1 आ गया तो यहाँ इनपुट कितना आ जाएगा 1, और यहां 1 रखेंगे तो यहां भी 1 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बहुत आसान सा सवाल था मित्र, नीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। इस टाइप के सवाल आपको नीट में जरूर देखने को मिलते हैं। एक और ऐसा ही सवाल अपन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं लॉजिक गेट को। अब ठीक है, दिख रहा होगा आपको बहुत आसानी से ये लॉजिक गेट, ठीक है। तो देखिए पढ़िए सवाल, द आउटपुट फ्रॉम नैंड गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इन पैरेलल एंड फेड टू अनदर नैंड गेट, द रिजल्ट गेट इज। मतलब ये पूछा है आपको कि इस पूरा ये जो गेट बनाया गया है वो कौन से गेट के बराबर है। तो जब भी आपको गेट पूछा जाए तो एक ही तरीका निकालने का, ट्रूथ टेबल बना के देखिए। तो मैं ट्रूथ टेबल बना के देख रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रूथ टेबल बना के। देखिए मित्र, मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन सिखा दिया है, ट्रूथ टेबल में बना रहा हूं। चलो अपन डायग्राम से ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। या फिर मैं आपको सिखा दूं और आपको होमवर्क में दे दूं दोस्त, मैं आपको सिखा के क्या होमवर्क में दे दूं ये सवाल कि कैसे करेंगे, ऐसा ही करते हैं मित्र, क्योंकि आज का फिर कुछ होमवर्क बचेगा नहीं। आज की पूरी क्लास में आपको कुछ होमवर्क नहीं दिया, मैं आपको सिखा देता हूं, फिर ये सवाल होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। देखिए कैसे करना, आपको बनानी है एक ट्रूथ टेबल। उसमें सबसे पहले ए और बी दोनों जगह 0 0 रख के देखना, सी में कितना आता है वो देखना। चलो करवा ही देते हैं यार, फिर होमवर्क में तुम चिल्लाओगे कि सर एक सवाल आपने नहीं सिखाया, कमेंट आ जाएंगे भर भर के। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ए को, बी को और सी को। देखो a इक्वल्स टू मैंने 0 रखा, b इक्वल्स टू भी 0 रखा, a 0 b 0, एंड गेट का आंसर कितना आना चाहिए 0, बट आगे क्या ये नॉट सॉरी एक नॉट बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये नैंड गेट है, तो आंसर यहां कितना आएगा 1। 0 0 इक्वल्स टू आना 0 चाहिए, बट आगे ये डॉट है तो आंसर कितना आएगा 1। 1 अगर गया, यहां भी 1 गया, यहां भी 1 गया, ठीक है। ये कोई नॉट गेट का वो नहीं है, ठीक है, ये तो यूं ही बना रखे हैं। यहां दोनों जगह से 1 1 गया, तो यहां भी आंसर कितना आना चाहिए, एंड गेट में 1 आना चाहिए, बट आगे ये नॉट बना हुआ तो आंसर कितना आएगा 0, यानी कि 0 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट मैं कह रहा हूं यहां 1 यहां 0, ठीक है, यहां 1 यहां 0, तो देखिए यहां 1 यहां 0, मतलब यहां कितना आएगा, एंड गेट में तो 0 आता है, बट आगे नॉट लगा हुआ है तो 1 आ जाएगा, तो यहां भी 1 यहां भी 1, 1 1 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, बट आगे नॉट लगा हुआ है कितना आएगा 0, तो 1 0 इक्वल्स टू भी कितना हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अब दोनों जगह में एक एक रख के देख लेता हूं, ठीक है, यहां भी एक रख लिया और यहां भी एक रख लिया, तो यहां आंसर 1 आना चाहिए, बट कितना आएगा 0, क्योंकि आगे एंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है, ठीक है। अब 0 यहां भी गया, 0 यहां भी गया, ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए 0, बट आएगा कितना 1, तो 1 1 इक्वल्स टू भी 1। कौन सा गेट दिख रहा है, 0 0 इक्वल्स टू 0, ये और में भी दिखता है, 1 1 इक्वल्स टू 1 भी दिखता है, बट अगर एक भी पॉजिटिव आ जाए, +1 आ जाए और 0 तो भी 0 ही दिखे, तो ऐसे गेट को अपन क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। आज की सफाई यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। हर टाइप का सवाल आपको लॉजिक गेट का सिखा दिया, किसी भी टाइप का सवाल आए तो आप अब नीट के एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत से दोस्त ये लेक्चर, ये पीपीटी सब बनते हैं, तो प्लीज शो योर सपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।